Subscribe to our channel and press the bell icon for latest updates. हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश सीरीज़ की करीबन 10 वीडियोस के बाद हम शुरू करते हैं टेंसेस, बिकॉज दीज 10 वीडियोस मेक अ बेस। जिस तरह से टेंसेस इंग्लिश का बेस बनाते हैं, उसी तरह से ये 10 वीडियोस छोटी छोटी जो आपने देखी हैं वो टेंसेस का बेस बनाती हैं। क्योंकि अगर इससे पहले हम वो थोड़ी सी पढ़ लेंगे तो हमें बहुत ईजी हो जाएगा टेंसेस के लिए। हालांकि हम टीचर्स के लिए इजी होता है, कुछ बच्चे भी हैं वो भी कहते हैं कि बस एक बार टेंसेस अच्छी तरह से करो फिर ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। वैसी ही बात है वास्तव में। हमने जो शुरू करी है सीरीज़, टेंसेस किस ढंग से करेंगे हम दो ढंग से कर सकते हैं टेंसेस। स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, हमेशा ये आता है आइडेंटिफाई द टेंस, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं। और अगर जनरल इंग्लिश में आप करना चाहते हैं तो फिर हिंदी टू इंग्लिश, यानी जो इंग्लिश बनाती हैं। हम डे टू डे लाइफ में जितनी भी इंग्लिश बोल सकते हैं, बोलना चाहते हैं या बोल के दिखा सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन टेंसेस। तो आइए टेंसेस का मतलब एक बार पढ़ लेते हैं कि टेंसेस हैं क्या। डेफिनेशन क्या है टेंसेस की? टाइम डिस्क्राइब्ड बाय द ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ ए वर्ब। यानी छोटी से छोटी डेफिनेशन ली मैंने कि टाइम, बस इतना सा भी याद रखेंगे तो भी टेंसेस रिप्रेजेंट टाइम, इतनी सी बात कहेंगे तो भी आप बिल्कुल करेक्ट हैं। आगे छोटा सा क्या है, ग्रामेटिकल फॉर्म कौन सी होती हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बताती है हमें कि कौन सा टेंस है। यहाँ ये मतलब नहीं है कि फर्स्ट फॉर्म मीन्स प्रेजेंट, सेकंड मीन्स पास्ट, थर्ड मीन्स फ्यूचर। नो, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। इंग्लिश में ऐसी एनोमलीज बहुत हैं, धीरे धीरे आती हैं, उनका सोल्यूशन भी आता है। एक्चुअली टाइम की सेंस में कितने होते हैं? 3 टाइप्स। वैसे तो 2 ही होते हैं, छोटे बच्चों की क्लासेस में हम देखेंगे प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर, प्रेजेंट टेंस फ्यूचर को बहुत बार रिप्रेजेंट करता है। हम आगे पढ़ेंगे ये बातें कि प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या डिफरेंस है। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस इनमें आपको याद जो रखना है वो मैं थोड़ी सी स्टाइल ऐसी बताऊंगा कि हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे कहते हैं सर बहुत बार कर लिए टेंसेस लेकिन याद नहीं रहते। बस वो याद रहने की एक छोटी सी स्टाइल मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। आपका हाथ टेंसेस के साथ। आपका हाथ टेंसेस के साथ कैसे है? टेंसेस में हम सभी ये पढ़ते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। 3 टाइप्स हैं, इनकी 4 टाइप्स पढ़ लेते हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन सब के भी छोटा सा एक बार मीनिंग देखते हैं। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, यानी वह खाना खाता है, कब खाता है, वह स्कूल जाता है, वह शहर में रहता है, ये अनिश्चित होता है। दैट्स व्हाई दिस इज इंडेफिनिट। डेफिनिट निश्चित, इंडेफिनिट हमने किस में पढ़े थे? आर्टिकल्स में पढ़े थे, याद रखिएगा वो। कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, अभी जो काम एट प्रेजेंट चल रहा है। परफेक्ट हो चुका है या कर लिया है। और उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी ये तो बेसिक बात कर रहे हैं हम, केवल प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ये पास्ट में भी चले जाएंगे। अभी तो हिंदी के लिए प्रेजेंट में लिखे हैं ये। अब इनको याद रखने की बस एक छोटी सी स्टाइल आप ये याद रखिएगा। इन चारों को मैं इससे रिप्रेजेंट करता हूँ। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में अगर ये बॉक्स एक बार बना देंगे तो वो कहेंगे क्या ये प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर। या फिर आप ऐसे याद रखिएगा, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और भी एक इजी स्टाइल है जो हाथ का पूरा एक डायग्राम बनाया है छोटा सा। ये कैसे है? टाइप्स ऑफ टेंसेस। ये फिंगर याद रखिएगा, दिस इज इंडेफिनिट फिंगर, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि टेंसेस आपकी मुट्ठी में। ऐसे मुट्ठी में कब है? आप परफेक्ट भी हो जाएंगे तब। कैसे? ये देखिए, जैसे ये 12 हैं, अभी आप देखेंगे ये टेंसेस, ये सारे प्रेजेंट हैं। आप इस पे बेशक प्रेजेंट लिख लीजिए, इस पे पास्ट, इस पे फ्यूचर। इसी तरह एक दिन ऐसा करिए या फिर दूसरे हाथ पे लिख लीजिए। दोनों हाथों में आप देखेंगे इनकी कॉम्बिनेशन कैसे हैं। ये इंडेफिनिट फिंगर है, देखिए, ये कॉन्टिन्यूअस फिंगर, ये परफेक्ट फिंगर और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको एकदम अपने हाथ पे, अगर आपको याद नहीं हो रहा है ना, एक दिन लिखना पड़ेगा बस, कि आप बार बार करेंगे। ये कौन सी फिंगर है? इंडेफिनिट। ये कौन सी है? कॉन्टिन्यूअस। ये कौन सी फिंगर है? परफेक्ट। और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। याद नहीं होता, इन्हीं पे लिख लीजिए एक दिन के लिए। फिर दूसरे दिन क्या कीजिए, ये चारों प्रेजेंट के हैं, ये चारों पास्ट के हैं और ये चारों फ्यूचर के हैं।
तो सारे क्या बन गए, 12 बन जाते हैं। 12 बन जाते हैं, एक बार आप ये याद करेंगे तो फिर आप ये नहीं भूलेंगे। बस जब भी आप खुद भी लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये क्या है, ये टेंसेज है। बस आपको यूँ लगेगा अच्छा टेंसेज हैं, इससे ही याद कर लीजिए। प्रेजेंट में ये सारे प्रेजेंट, ये सारे पास्ट, ये सारे फ्यूचर, ऐसे याद हो जाएगा। कैसे बनाए इनका नाम, बहुत से बच्चों के लिए प्रॉब्लम रहते हैं, उसके लिए मैंने आपके लिए 2 टेबल्स तो यहाँ लिखी हैं। इस सीरीज में हम केवल 5 टेबल्स करेंगे और 5 टेबल्स में आई कैन गारंटी यू कि आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। कैसे नाम कैसे बनाए, एक ऐसे बस ये 12 के 12 कैसे बनेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिर बता रहा हूँ इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऐसे कर लीजिए। सबसे पहला हमारा क्या बनता है, ये प्रेजेंट यहाँ ले आइएगा और इंडेफिनिट इसके साथ में। फिर दूसरा इसका नाम जोड़ दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट। तीसरा कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट। एक एक करके आप ऐसे याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे लाइफ में। कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस में ऐसे ले आइएगा, प्रेजेंट और यहाँ से कॉन्टिन्यूस। पास्ट ये नाम बनाने हैं तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ भी कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर के साथ में भी ये कॉन्टिन्यूस जोड़ दीजिए। अपने आप नाम बनते जाएंगे, जैसे जैसे बनते जाएं आप इस टेबल में लिखते जाइएगा, ऐसे कभी नहीं भूलेंगे। 2 टेबल्स बनाइए आप ऊपर नीचे, एक में ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, एक में इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर इसी तरह चलिए, परफेक्ट है हमारा आगे तो ऊपर से ले आइएगा प्रेजेंट और उसके साथ में क्या जोड़ना है हमें, प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे ही पास्ट और पास्ट के साथ क्या जोड़ दें, बन गया पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर और फ्यूचर के साथ ये जोड़ दीजिए, फ्यूचर परफेक्ट। सिमिलरली अब लास्ट कौन सा रह गया हमारा, प्रेजेंट यहाँ से लाए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट यहाँ से लाए तो क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर लाए तो क्या बन गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी ये यूं क्यों टेबल इसमें आ जाएगी। देखिए अब अपने आप नाम बनेंगे और याद भी रहेंगे। विद दिस मेथड आपकी ये टेबल बिल्कुल रेडी मिलेगी आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इतनी इजी एक बार अगर हो जाए तो फिर आप अपने लिए एक टेबल छोटी सी बना के एक बार सोचें इस पे। बस इसी तरह से एक टेबल बना लें और इस पे सोचें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी किस तरह से इस टेबल में आप फिल इन द ब्लैंक करें तो करते जाएं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये चारों इंडेफिनिट और ये चारों परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी 12 आपको याद हो जाने चाहिए। पहला काम है सिर्फ ये 2 टेबल याद रखना। बस ये 2 टेबल याद रहेंगी तो आप क्या कर पाएंगे। देखिए बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, हर एक का ऐसा नहीं होता है कि ये टेंस है। टेंस किस पे डिपेंड करता है, टेंस डिपेंड करता है एक्शन पे, सब्जेक्ट और वर्ब। हमने एक वीडियो में ये पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होना चाहिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस। हम जितने भी पढ़ेंगे, अब 12 हमने कर लिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस टेंसेस में आता है। जैसे देखिए एग्जांपल, वह घर पर है, ही इज़ एट होम, हमने इज़ेमार पढ़ा, इस समय वह घर पर होता है। ताहे ती आ गए, हम कहेंगे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान पढ़ेंगे आगे। ताहे ती है, प्रेजेंट डेफिनेट है, ये कोई सा भी नहीं है कैसे, पत्तों का रंग हरा होता है। द कलर ऑफ द लीव्स इज ग्रीन। एट दिस टाइम ही इज एट होम, यूज ऑफ इज़ेमार है सिंपल, वह इन दिनों 11 बजे सोता है। इसमें है एक्शन, हम एक्शन की बात कर रहे हैं ना। एक्शन यानी सब्जेक्ट एक्शन में है और वर्ब ऑल्सो इन एक्शन, ये दोनों होते हैं तभी टेंस बनता है, और वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी तरह बहुत से टेंसेज की हम धीरे धीरे पहचान करेंगे। यहाँ इस वीडियो में आप केवल ये 2 बातें याद रखें, किस तरह से इनका नाम बनाना है और फिर इनकी पहचान, टेंस की पहचान करनी है। और इसमें से एक बहुत बड़ी बात मैं जो बता रहा हूँ आपको, मैजिक मिनट 60 जिसका नाम है, बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़ी अच्छी बात है, सीखने के लिए भी। यानी एक सेंटेंस से आपका एक सेंटेंस लेंगे और उसके 60 बनाएंगे। मैं एक छोटा सा सेंटेंस ले लेता हूँ, मान लिया कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो इसका क्या बनेगी इंग्लिश, आप सबको आती है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो आपको आता है उससे वो सीखिएगा जो आपको नहीं आता है। आई प्ले क्रिकेट, तो इस सेंटेंस से मैं आपको क्या सिखा सकता हूँ
और सिखा भी रहा हूँ। 60 सेंटेंसेस बनाने हैं हमें। एक बार आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, फिर इससे नेक्स्ट वीडियो में बना के भी देखेंगे सीधे 60 सेंटेंसेस। कैसे? हमने डिक्लेरेटिव पढ़े इससे पहले वाली वीडियो में, उसके 12 बन जाएंगे। जितने सिंपल बनाएंगे, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैंने क्रिकेट खेला, मैं क्रिकेट खेलूँगा, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, खेल चुका था, खेल चुका हूँगा, मैं 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, और मैं 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँगा। ये तो मैंने एक से ही बनाए हैं। इस तरह से आप खुद भी एक बार सीख लीजिएगा, बस पहचान भी याद होगी। बहुत बार 3-4 वीडियो में रिपीट इतना करेंगे कि आपको याद हो जाएंगे। जैसे अभी ये थे सभी डिक्लेरेटिव, इसी तरह इन सब में आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, यानी हेल्पिंग वर्ब बाहर लाएंगे तो क्या बनेंगे? 12 इंट्रोगेटिव बनेंगे। फिर हमने पढ़ा नेगेटिव लगाएंगे तो 12 नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, इस तरह के 12 और बनेंगे। फिर WH फैमिली लगा दीजिए, व्हाट डू यू प्ले, वेयर डू यू प्ले, मतलब एक के 60 सेंटेंसेस बनाएंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में। अब केवल इतना ही करिएगा, ये पूरी टेबल याद रखें और एक बार 12 बना के देखें। इसके बाद हम 60 तक पहुंचेंगे नेक्स्ट में, और देखते हैं कि आप बना पाते हैं कि नहीं। तब तक के लिए होमवर्क कीजिए।